नमस्कार दोस्तों, आपका आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आपको एक कान्हा जी ड्रेस बनाना सिखाते हैं। इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए, एक क्रोशिया, एक कैंची, 2 कलर की ऊन, और ये इस तरह का बनेगा। बहुत सुंदर सा कान्हा जी की ड्रेस बनेगी। और ये है, इसको शुरुआत कैसे करते हैं। जितनी देखने में सुंदर लग रही है उतनी आसान भी है बनाने में। देखो, एक पहले हम फंदा बनाएंगे और उसके बाद इसके बाद हम 6 चैने लेंगे। छह चैन लेकर के हम जो स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। फिर इसमें 3 चैन लेकर के हम जो है फिर इसको इस रिंग को पूरा भर देंगे। डबल क्रोशिया से भरना होगा, सिंगल क्रोशिया से नहीं। जैसे डबल क्रोशिया किसको कहते हैं, धागे को क्रोशिया के ऊपर जो चढ़ाकर हम लेते हैं तो उससे डबल क्रोशिया कहते हैं। इससे हमें पूरा रिंग भरना पड़ेगा। अब इस रिंग में जितने भी आप बड़ा बनाना चाहे, बड़े कान्हा का बनाए तो बड़े कान्हा का बना सकते हैं, तो चेन थोड़ी बड़ी कर लो। और ये 0 नंबर के कान्हा के लिए है। 0 नंबर और 2 नंबर के कान्हा के आराम से ये पोशाक आ जाएगी। ये रिंग भर जाने के बाद फिर हम इसको जो है सिल्क स्टिच से फिर जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद तो फिर हम जो है इसमें जो है 3 चेन लेंगे। बीच वाला रिंग इतना होना चाहिए कि हमारे कान्हा जी के गले में आ जाए। बीच वाला रिंग नाप के इतना बड़ा होना चाहिए जो हमारे कान्हा जी के गले में आ जाए। अब हमें डबल क्रोशिया एक चेन में एक बार लेना है और दूसरी चेन में 2 बार, फिर तीसरी चेन में एक बार लेना है, फिर चौथी चेन में 2 बार। इस तरह से पूरा करते हुए पूरा रिंग भरना है हमें। इसको चेन कोई सी नहीं छोड़नी है, हर एक चेन में भरना है। ये पहले एक बार में तो 1 बार और दूसरी बार में 2 बार भरना है। इस तरह पूरे राउंड होने के बाद हमें फिर इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। ये हमने 3 चेन बनाई थी, उसी चेन में लेके हमको डालना है। ठीक, अब हमें इस रिंग के 4 हिस्से कर लेने हैं। हमें आमने सामने वाले हिस्से बनाने हैं और साइड वाले हिस्से को छोड़ देना है। अब देखो, किसी में 6 चेन आ सकती है, किसी में 7 आ सकती है। जितनी चेन आए आप जो 4 हिस्से में कर करके एक एक सिंगल चेन डालते हैं, हर एक चेन में एक एक चेन डालते हैं, वो बनाते जाएं डबल क्रोशिया से। फिर 3 चेन लेकर पलटने के बाद फिर हर एक चेन में 2-2 बार लेना है। अब इसमें हर एक में 2-2 बार लेना है हमको। जब सारी चेनों में सब में 2 बार होने के बाद फिर हमें जो है सामने वाला भी हिस्सा ऐसे ही बनाना है। तो वो सारे में 2-2 बार हो गई। अब कोई भी चेन हमें छोड़नी नहीं है, हर एक चेन में हमें 2-2 बार रिपीट करना है। अब इसका धागा मजबूत करके हम इसको कैंची से काट देंगे। जैसा हिस्सा हमने इधर बनाया है वैसा ही हिस्सा हमें सामने, बिल्कुल इसके सामने बनाना है। और साइड से हमें इतने ही फंदे छोड़ देने हैं। जितने फंदे हमने यहाँ से उठाकर बनाए थे इतने ही फंदे हमें सामने से उठानी है। और फिर जो है साइड वाले फंदे छोड़ देना। हर एक में हम जो है सिंगल फंदे उठाएंगे हर एक चेन में। सिंगल क्रोशिया चलेगी और इसके बाद दूसरे राउंड में हर एक चेन में डबल पड़ेगी। जैसे हमने पहला हिस्सा बनाया वैसे हमें ये दूसरा हिस्सा बना के देखो। अब आप कह रहे होंगे ये कैसी ड्रेस है, कैसे पहनाई जाएगी। ये बहुत सुंदर लगती है। अब हमें जो है सफ़ेद रंग से इसका आउटलाइन करनी है।
आउटलाइन में इसको जोड़ करके पहले सिंगल क्रोशे बनानी है और दूसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशे बनानी है 2 चेनों में, फिर 4 चेन लेके फिर इसी में सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। 4 चेन लेके फिर इसी में जोड़ दिया और फिर जो है फिर दूसरी वाली चेन में फिर सिंगल क्रोशे लो, फिर अगली वाली चेन में सिंगल क्रोशे फिर लो और फिर 4 चेन लेकर फिर जोड़ दो। इस तरह से पूरा राउंड कर देना है। अब हम इसकी डोरी बनाने की तैयारी करेंगे। देखो डोरी कैसे बनती है। इस पर 0 नंबर के पोशाक के लिए जितना बड़ा हमने पीस बनाया इसके लिए 30 चेनें ले लें। अगर यदि हमें बड़े काना के लिए बनानी है तो हमको जो है बड़ी ज़्यादा चेन लेनी पड़ेगी, इसलिए हमें जो है 30 चेन में हमारे नाप पूरा अच्छा हो रहा है, डोरी बढ़िया बननी है। अब 30 चेन हो गई। अब हम जो है इसका 3 चेन लेकर और हम इसका फुंदना बनाएंगे। आप मोती भी डाल सकते हैं, आप और कुछ भी डाल सकते हैं, कोई फूल बना के डाल सकते हैं। अब ये हम फुंदना बनाएंगे और इसी ऊन से हम जो है 3 चेन लेकर बना देंगे। अब एक ही चेन में हमें 3 बार डालना है और इसको पूरा निकालना नहीं है। क्रोशे चढ़ाने के बाद फिर उसमें चेन में डाल लेना है, फिर क्रोशे चढ़ाओ फिर चेन में डाल देना है। हमें इस तरह से 3 बार करना है, कोई भी धागा हमें निकालना नहीं है। अब उसके बाद जब 3 बार हो जाए, 3 बार 4 बार, तो 2-2 करके फंदे निकालो, फिर क्रोशे पे चढ़ाओ फिर 2 बार फंदे निकाल दो, फिर क्रोशे पे चढ़ाओ फिर 2 बार फंदे निकाल दो। इस तरह से हमें जो है देखो कितना सुंदर फुंदना बन गया। अब इसका धागा हम काट देंगे। हम इसे क्रोशे की सहायता से इसमें पिरो देंगे। जहाँ राउंड बनाए थे, राउंड के ख़त्म होने के बाद वहीं पर हमें जो है डालना है। ये पर इस क्रोशे की सहायता से हम इसमें पो देंगे सारा। जब इसकी डोरी पड़ जाए फिर हम धागा जोड़ करके फिर हम इसका दूसरा फुंदना बनाएंगे। जैसे हमने पहला फुंदना बनाया उसी प्रकार से हम दूसरा फुंदना बनाएंगे। और बनाने के बाद जो धागे निकले हुए होते हैं उन सबको अंदर छुपा देंगे। मतलब हाथ का फिनिशिंग करते जाएंगे। जब हम धागे दिखाई देंगे हम उसकी फिनिशिंग करते जाएंगे। हमें धागा दिखाई नहीं देता भी सुंदर लगेगा ये। तो हमने दोनों तरफ से डोरियाँ डाल दी हैं, कितना सुंदर लगा। अब देखो इस तरह से ये कान्हा जी की पोशाक बनकर तैयार हो गई है।